हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों नगर सैनिक होमगार्ड भर्ती 2024। इसके लिए एक अपडेट निकल के सामने आई है नई भर्ती के लिए, जिसमें कुल 500 पद हैं। कहां कहां पे कितने कितने पद हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। साथ में तैयारी से पहले इससे रिलेटेड जो योग्यताएं हैं दोस्तों उसको भी देखेंगे। आयु, इसका फिजिकल में क्या क्या होता है, कौन कौन से इवेंट होते हैं, वेतन, कार्य और चयन, इनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो विज्ञप्ति जारी किया गया है नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेक्टर 19 नवा रायपुर से, जिसमें यह ज्ञापन दिया गया है दोस्तों जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी को। कौन कौन से जिले के लिए? नगर सेना रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, अंबिकापुर और कोरिया। किस लिए? नगर सैनिकों के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में ये जारी किया गया, जिसमें रायपुर संभाग में 200 पद है, बिलासपुर संभाग में 200 पद है, अंबिकापुर संभाग में 100 पद है, टोटल 500 पद है। यदि हम पर्टिकुलर जिले की बात करें तो रायपुर जिले में 60 पद है, दुर्ग में 50 पद है, बेमेतरा में 25 पद है, बालोद में 25 पद है, राजनांदगांव में 25 पद है, कबीरधाम में 15 पद है, बिलासपुर में 75 पद, मुंगेली में 25 पद, गौरला, पेंड्रा, मरवाही में 25 पद, रायगढ़ में 25 पद, कोरबा में 25 पद और जांजगीर में 25 पद है। अंबिकापुर संभाग में अंबिकापुर जिले में 60 पद, कोरिया में 40 पद है। इन 14 जिलों के लिए दोस्तों 500 पद के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगी। हालांकि इससे संबंधित दोस्तों 2022 में ही 2022-23 में और रिक्त पदों से संबंधित जानकारियाँ आ गई थी। 1715 पद उस समय बोला गया था कि 1715 पद आएगी और बाकायदा हर एक जिले का जो है कौन कौन से ज़िले में कितने कितने पद हैं वो भी जारी कर दिया गया था। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे लिखा गया था महिला होमगार्ड्स का। यहाँ पे ऐसा कुछ भी अभी उल्लेख नहीं है कि ये महिलाओं के लिए रहेगा या बॉयज़ के लिए रहेगा। हो सके तो कंबाइन रहेगा। वर्गवार जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जिलेवार संवर्गवार आरक्षण रोस्टर अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो अभी इसका नोटिफिकेशन जब जारी होगा तब पता चलेगा कि कितने बॉयज़ के लिए रहेगा, कितने वर्गवार जो है पद रहेंगे, कितने गर्ल्स के लिए रहेंगे। ये सारी जानकारियाँ जो है नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पता चलेगी। इस 1715 पद के लिए दोस्तों टेंडर नोटिस भी जारी कर दिया गया था नोटिफिकेशन निकालने के पहले ही, जिसको भी आगे हम लोग देखेंगे। जब निकली थी टेंडर नोटिस जारी हुआ था तो मैंने वीडियो भी बनाया था, तो मेरे पास वो अवेलेबल है। उसके बाद किन्हीं कारणों से जो है दोस्तों इस वैकेंसी को जो है नहीं निकाला गया नोटिफिकेशन को। और जब अनुपूरक बजट हो रही थी भूपेश सरकार ने फिर बोला था कि 2000 पद जो है नगर सैनिक के लिए जो है निकालेंगे। साथ में 500 जो है अग्निशमन वाला जो है पद रहेगा, वो भी जो है दिखाई नहीं दिया। अब एक लंबे समय बाद दोस्तों इसके लिए अपडेट आई है कि 500 पदों के लिए नगर सैनिक की भर्ती लिया जाना है और लंबे समय से नहीं हुए दोस्तों, इस बार पक्का ये आएगी। तो चलिए इससे संबंधित जानकारियाँ देखते हैं। सबसे पहले इसकी चयन प्रक्रिया को समझते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी यदि ये वैकेंसी आती है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग फिजिकल की तैयारी तो कर रही हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड के लिए हो या तो फिर सीजी कांस्टेबल के लिए हो, तो और आसानी जाएगा। उसको तैयारी करते करते इसकी भी तैयारी ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें जो चरण होता है दोस्तों शारीरिक मापदंड होता है। दूसरा जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है। इसके बाद रिटर्न एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा। फिर मेरिट सूची जारी किया जाता है और दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जो है टेस्ट लास्ट में होता है। इसमें भी पुलिस विभाग में जैसे लिया जाता है सिलेक्शन उसी प्रकार से होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी जाती है। तो 10+2 जो है यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता मांगा जाता है। ये जो है दोस्तों नगर सैनिक है, ध्यान दीजिएगा। जिला सेनानी वगैरह का पोस्ट जो होता है वो अलग होता है। कई लोग ये बताते हैं कि यहाँ पे जो एज है वो 21 साल बताया जाता है, तो जिला सेनानी वगैरह मांगा जाता है जिसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ये जो है लोअर पोस्ट है नगर सैनिक का, होमगार्ड्स का, जिसमें 10+2 मांगा जाता है। आयु सीमा की बात करें दोस्तों तो न्यूनतम जो है 18 वर्ष और एकदम 35 वर्ष मांगा जाता है। और शासन के नियमानुसार जो छूट मिलता है कैटेगरी वाइज वो भी यहाँ पे मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी वेतन की। तो इसका वेतन जो है हाल ही में 2023 में बढ़ाया गया है। कितने रुपए बढ़ाया गया है? तो 6300 रुपये बढ़ाया गया है 2023 में ही। भूपेश बघेल ने जो है बढ़ाया था। इसके लिए बहुत ज़्यादा मांग भी हो रही थी कि नगर सैनिक की सैलरी बढ़ाई जाए। तो यहाँ पे जो पहले नंबर पर दिखाई दे सैनिक, वहाँ वर्तमान जो दर थी उस समय दिया जा रहा था 2023 के पहले वो 13,200 दिया जा रहा था। 6,300 इसमें वृद्धि किया गया है। अब उनकी जो सैलरी है 19,500 मिलती है, यानी कि जो सीजी कांस्टेबल की सैलरी होती है उन्हीं के बराबर उनकी जो है सैलरी दिया जाता है। साथ में और भी अलग से भत्ता रहते हैं।
तो वेतन फाइनली आपको 19,500 रुपये मिलती है स्टार्टिंग सैलरी। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिकल का कि फिजिकल इवेंट में क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ फिजिकल इवेंट में 3 ही इवेंट होते हैं, ठीक है। जैसे सीजी कांस्टेबल में 5 इवेंट लिया जाता है, फॉरेस्ट गार्ड में 4 इवेंट लेते हैं, हाई जंप वहाँ पे नहीं लिया जाता है फॉरेस्ट गार्ड में। और यहाँ पे होम गार्ड में दोस्तों 3 इवेंट होता है। एक तो 800 मीटर दौड़ होगा, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा। लॉन्ग जंप में 3 अटेम्प्ट रहता है, हाई जंप में 3 अटेम्प्ट रहता है, 800 मीटर में 1 ही अटेम्प्ट रहता है। ये जो जानकारी है दोस्तों वो जब 1715 पोस्ट निकालने की बात कही गई थी, विज्ञप्ति जारी किया गया था, उस समय जो टेंडर नोटिस जारी किया गया था वहाँ से ये पता चला है। ये वाला टेंडर नोटिस है 21/6/2022 को जारी किया गया था, इसके फिजिकल से रिलेटेड है। ये 1715 पोस्ट के लिए जारी किया गया था जो महिला होम गार्ड्स आने वाली थी उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिल रही है, जैसे कि फिजिकल में 3 इवेंट होना यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि टल हाइट मेजरमेंट, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, चिप टाइमिंग टेक्नोलॉजी फॉर मेजरिंग 800 मीटर रनिंग टाइम एंड डेटा एंट्री ऑफ लॉन्ग जंप, हाई जंप, बायोमेट्रिक फोटो रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स, 8 पीटी एंड वीडियोग्राफी ऑफ ऑल इवेंट्स। तो इस इवेंट्स को कराने के लिए दोस्तों टेंडर नोटिस जारी किया गया था। यहाँ पे 3 ही इवेंट्स हैं, ये क्लियर है, 3 ही इवेंट आपका होगा। लेकिन यहाँ पे शारीरिक मापदंड है दोस्तों, पिछले बार जो गर्ल्स के लिए जारी किया गया था इसलिए सिर्फ और सिर्फ हाइट मेजरमेंट लिखा है वहाँ पे। यहाँ पे यदि बॉयज़ का निकलता है, यहाँ पे पोस्ट ऐड होता है तो दोस्तों आपका हाइट और चेस्ट दोनों मेजरमेंट किया जाएगा, जबकि गर्ल्स का केवल हाइट मेजरमेंट किया जाता है। हालांकि हाइट का क्राइटेरिया जो है दोस्तों वहाँ पे शो नहीं किया गया था, ये नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगी। अभी फिलहाल यही मान के चलिए कि जो सीजी कांस्टेबल में लिया गया है उतना ही हाइट लगभग आपका लिया जाना है, क्योंकि इसके लिए जानकारी नहीं है। इसकी जो वेबसाइट होती है cghcd.government.in, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है होमगार्ड एवं अग्निशमन वाला, वो अभी एक्टिव नहीं है दोस्तों, इसलिए राजपत्र वगैरह देख पाना जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एक मापदंड के बारे में भी पता नहीं चल पाई है। साथ में जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाला है दोस्तों वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है या तो फिर वहाँ पे मार्क्स ऐड रहते हैं, उसके बारे में भी अभी जानकारी नहीं है। वो जब पूरा क्लियरली नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तब पता चलेगा कि कितने मार्क्स आपको लाना है, क्वालिफाइंग है या नहीं है, या कितने गुना को जो है लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा। अब इसके कार्य और करते हुए देख लेते हैं दोस्तों होमगार्ड नगर सैनिक का जो है कार्य क्या होते हैं। तो पुलिस बल को कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना, प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान, महामारी, आगजनी आदि अन्य आतंकवादी गतिविधियों में प्रशासन की सहायता करना तथा जान माल की रक्षा करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा करना, ग्राम सुधार व लोक कल्याणकारी कार्यों के द्वारा जनता से निकट संबंध बनाना व मदद करना, युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के दायित्व निभाना और युद्ध के असर को कम करने में उपाय बताने में प्रशिक्षण देना। तो इसके लिए जैसे ट्रेनिंग होती है पुलिस विभाग में दोस्तों, कांस्टेबल वगैरह की ट्रेनिंग होती है अप्रॉक्स 9 महीने की, यहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है जहाँ पे क्लासेस भी लगाई जाती हैं। साथ में दोस्तों आपको जो सेफ्टी प्रिकॉशन है फायर वालों का अलग होता है, और हर संभाग में जो है दोस्तों इसकी ट्रेनिंग जो सेंटर होते हैं, होम गार्ड्स लाइन आप यहाँ बिलासपुर पे आएंगे तो आपको मिल जाएगा कुद्दूदंड वाले रोड में नेहरू चौक के पास, तो वहीं पे जो है कराया जाता है स्पेशल से। यहाँ पे कोई बटालियन नहीं होता है, वहीं पे आपको ट्रेनिंग वगैरह क्लासेस वगैरह कराई जाती हैं, आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सारे ट्रेनिंग सबको दिया जाता है दोस्तों। बाढ़ के समय में जो है आपको कैसे जो है बचाना है, सुरक्षित लाना है, जो फंसे हुए लोग हैं, जान माल की हानि हो रही है तो उनको बचाना है, ये सारी ट्रेनिंग वहाँ पे भी दिया जाता है। तो शारीरिक रूप से भी ट्रेनिंग दिया जाता है, और पुलिस विभाग में जैसे कानून व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ाया जाता है उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी पढ़ाया जाता है, पूरी तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतनी है दोस्तों। याद रखिएगा 500 पद आने वाले हैं, तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं चाहे फॉरेस्ट गार्ड की हो या कांस्टेबल की हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि लगभग आपकी फिजिकल की तैयारी तो हो ही जा रहेगी, नोटिफिकेशन आने में अभी समय है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। इसी प्रकार की वीडियोस पाना चाहते हैं जॉब अपडेट्स के लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।